ये ले, पिएगा? ये जो अटर पटर चीजें ना, वो मैं नहीं पीता। मतलब? ये क्या है? ये बच्चों को बड़ा कर देती है। पिएगा? मैं नहीं पीता ये सब, तू पी। बड़ा बनने के लिए ना बड़े बड़े काम भी करने पड़ते हैं। सर मैं ऐसा क्यों करूंगा? और निशा के साथ मेरा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था। और अगर सर ऐसा कुछ होता भी तो मैं अपने ही होने वाले बच्चे को क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? हो सकता है तेरा मन भर गया उससे। सर जब निशा ने खुद ये बात एक्सेप्ट किया है कि उसे खुद नहीं पता, मैंने ऐसा किसी के साथ नहीं किया है, ना ही अजीत के साथ और ना ही किसी और के साथ। तो आप मेरे बत्थे क्यों ये बात डाल रहे हैं? क्योंकि वो तुझ पे भरोसा करती थी और इस भरोसे में तू उसे कुछ भी खिला के उसे एक्सप्लॉइट कर सकता था। और जब तुझे पता चला कि वो तेरा राज फाश कर देगी, तूने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बकवास है ये सब। सर मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कैसे करूंगा? आखिरी बार कब मिला था निशा से? सब वो एंगेजमेंट के अगले दिन जब मुझे निशा के प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। ठीक है, अपने डीएनए टेस्ट के लिए आ जाना। अब जाओ। निशा की लाइफ में अजीत के अलावा कोई और भी था? जी सर, अजीत से उसकी एंगेजमेंट होने से पहले उसका अफेयर नमित के साथ चल रहा था। नमित? वो भी हमारी एनजीओ का टीम लीडर था। 1 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। निशा की शादी का पता चलते ही उसने जॉब छोड़ दी थी। कब छोड़ी उसने जॉब? 1 महीने पहले। फिलहाल कहाँ जॉब करता है पता है? जी सर। सर निशा के एक्स बॉयफ्रेंड के नए ऑफिस में बात हुई थी। 22 तारीख को वो देहरादून के लिए निकला था ऑफिशियल टूर पे। इंटरेस्टिंग। निशा का भी मर्डर 20 तारीख को ही हुआ। और सर ये निशा के पोस्टमार्टम की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, इसके हिसाब से निशा की बॉडी में हैवी सेडेटिव के ट्रेसेस मिले हैं। इसका मतलब निशा बिल्कुल सही कह रही थी। कोई उसे सेडेटिव्स दे के मोलेस्ट कर रहा था, तभी उसे पता नहीं चला उसके बच्चे का बाप कौन है। इस नमित को उठा के लेके आओ। और सेडेटिव्स का नाम सर्टेन होते ही उसे ट्रेस करना शुरू। सर, ये निशा के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इसमें ज़्यादातर कॉल्स तो फैमिली और ऑफिस से ही है। सर जो निशा को लास्ट कॉल की गई थी वो पार्क के पास के गांव जैतपुर से की गई। किसने किया था ये कॉल? सर ये नंबर किसी सलमा नाम की औरत के नाम पर रजिस्टर्ड है। साहब मैं 3 महीना पेट से हूँ। उस दिन मैं घर पर ही गिर गई थी। गिरने की वजह से मुझे चोट लग गई, इसलिए मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। इसलिए मैंने उन्हें फ़ोन किया था दवा पूछने के लिए। दवा पूछने के लिए फ़ोन किया था या यहाँ बुलाया था? नहीं साहब, दवा पूछने के लिए फ़ोन किया था। तो दीदी बोली वो यहीं पास में ही है, थोड़ी देर में खुद आ जाएंगी। लेकिन वो नहीं आई साहब, और कुछ देर बाद मेरी तबीयत भी ठीक हो गई, इसलिए मैंने गौर नहीं किया। निशा तुम्हारे एक फ़ोन कॉल पे इतनी रात को यहाँ आने के लिए तैयार हो गई, क्यों? ऐसा क्या खास था यहाँ? खास क्या होगा साहब, उस दिन यही दीदी की तबीयत खराब हो गई थी घर में, तो बस मैंने। दीदी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? बैठिए बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। पानी। सलमा, मेरे बैग में एक दवाई है, निकाल दोगी? ठीक है, मैं निकालती हूँ। ये दवाई का नाम क्या था, कुछ याद है? हमें कैसे पता होगा साहब? पर हाँ साहब, नीली गोली थी एक। हो सकता है सर इस दवा के ट्रेसेस निशा की बॉडी से मिले हों। नहीं, निशा ऐसे सेडेटिव्स क्यों लेगी जो उसे बेहोश कर दी? और उसने दवाई यहाँ आकर खाई थी। और अगर वो सेडेटिव्स के बारे में जानती भी थी तो वो यहाँ खाकर यहाँ बेहोश होती। निशा के घर जाकर पता करना पड़ेगा। सर ये दवाई दीदी अपने माइग्रेन के लिए खाती थी, पर वो ये तभी लेती थी जब उसका सर दर्द कंट्रोल से बाहर हो जाता था। एसिड ड्रम किसने रेकमेंड की थी ये दवाई? सर ये दवाई निशा बहुत टाइम से ले रही थी और हमारे एक फैमिली डॉक्टर ने इसे रेकमेंड की थी। उस डॉक्टर का एड्रेस चाहिए हमें। ये दवाई लैब में भेजो और देखो सेडेटिव के ट्रेसेस के साथ मैच करती है कि नहीं। जी सर। लेकिन सर हुआ क्या है, कुछ पता चला है क्या? सुशील जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से निशा की बॉडी में काफ़ी हैवी बेहोशी की दवाई मिली। इसका मतलब वो सही कह रही थी, उसे कोई दवाई खिला के उसका रेप कर रहा था। मुझे लगता है मेरे साथ
किसी ने कुछ गलत किया है। और शायद वो वाकई में नहीं जानती कि उसके बच्चे का बाप कौन है। हम चलते हैं। मेरी बच्ची सही कह रही थी, अगर हम उसकी बात पे ध्यान देते ना तो आज वो जिंदा होती। माँ, निशा जो एसिटम टैबलेट्स ले रही थी वो माइग्रेन की दवा है, लेकिन ये उसकी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसे BSG नाम की टैबलेट्स बतौर सेडेटिव दी जा रही थी। ये टैबलेट्स हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया के तौर पे यूज होती हैं। इसका मतलब निशा को BSG टैबलेट्स जो है कोई जानबूझ के दे रहा था ताकि वो बेहोश हो सके, और ये काम कोई उसका अपना ही कर सकता है जिस पे वो भरोसा करती है। अगर ये सेडेटिव्स जनरल यूज के लिए नहीं है तो इसकी सेल और परचेज भी लिमिटेड ही होगी। एक काम करो पांडे, इस सेडेटिव्स के रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट बनाओ और पता करो कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट किए। सर, हाँ यार, निशा का एक्स बॉयफ्रेंड नमित आया है। लेके आओ सर। निशा की शादी का सुनते ही नौकरी छोड़ दी और उसका मर्डर होते ही देहरादून चले गए। कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं थी सर, दूसरी कंपनी में प्रमोशन मिल रहा था, और रही देहरादून की बात तो वो तो पहले से ही प्री प्लान था। प्री प्लान था या प्री प्लान किया? सर आप मुझ पर गलत शक कर रहे हैं। हमारा ब्रेकअप जरूर हुआ था, लेकिन मेरे दिल में निशा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। तो ब्रेकअप क्यों किया? सर वो नमित, समझ में नहीं आ रहा है क्या ना मतलब ना? एक तो तुम्हारे नखरे झेलो, ये ना करो वो ना करो, जॉब ना करो, ऊपर से ये सब। तो क्यों झेल रही हो मेरे नखरे? अगर इतनी प्रॉब्लम है मुझसे तो खत्म करो ना सब। जब रिश्तों में मिलावट आ जाए ना तो ऐसे रिश्ते खत्म हो जाना ही बेहतर है। सर रिश्ता खत्म होने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने निशा से माफी भी मांगी थी, और निशा ने मुझे माफ भी कर दिया। माफी मांगकर कोई भी रिश्ता फिर से कायम किया जा सकता है, लेकिन जब तुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तूने हमेशा के लिए उसे खामोश कर दिया। 1 साल का रिलेशन था हमारा, जब उसने मुझे तब अपने पास नहीं आने दिया तो अब क्यों आने देती? इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसा कौन कर सकता है? जानता है किसी को? सर जहाँ निशा की लाश मिली थी उसी गांव में हमारा 2 महीने पहले NGO का कैंप लगा था। वहां पर तूने बच्ची के हाथ में ये दिया, आके मुझसे पूछा कि अब्बू इसका क्या करते हैं? बोल, 10 साल की बच्ची है, क्या जवाब दूं इसका मैं? बोल। अरे पर लोगों में जागरूकता होना भी जरूरी है। मैडम जी, आपकी जागरूकता गई तेल लेने। अगली बार से अगर मेरी बीवी या बच्ची के आसपास नजर आई तो काट के नाले में फेंक देंगे, समझी? कौन सा गांव था? जैतपुर। ठीक है, तुम जा सकते हो। DNA टेस्ट के लिए सिविल हॉस्पिटल पहुंच जाते। हम निशा के मर्डर तक पहुंचने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ रहे थे और एक नाम सामने आया, जावेद। लेकिन जावेद तक पहुंचने से पहले ही एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमें भी चक्रव्यूह में डाल दिया। अरे कोई है बाहर, दरवाजा खोलो। रितु, अरे कोई है बाहर। तुम्हें किसने बंद किया? और रितु कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं खुद कब से रितु को आवाज लगा रही हूँ। रितु! पांडे, ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। मार्क्स जो है ऊपर की तरफ नहीं बल्कि साइड में जा रहे हैं, यूं देखो, पैरेलल। इसका मतलब इसका गला घोंट के मारा गया है और फिर बाद में फांसी पे लटकाया गया ताकि सुसाइड की शक्ल दी जा सके। पांडे घर का हर एक कोना छान मारा और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना। सर चलो। भाई साहब, कैलाश ये सब क्या हो गया भाई साहब? हमारा तो घर बर्बाद हो गया।
लाश को सबसे पहले किसने देखा था? मैं जब बाहर से आया तो नीलम के कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खोला और हम दोनों ऋतु के कमरे में गए और हमने देखा कि पंखे से लटक रही थी। सर हाँ पंडित, ये फोन मिला, कम से कम 50,000 का होगा, गिफ्ट रैप था। ये फोन आप लोग ने दिया इसे? नहीं, ये तो ऋतु को गिफ्ट मिला था, उसकी सहेली ने उसे गिफ्ट किया था। सहेली का नाम जानती हैं? नहीं। ठीक है। ऋतु को पूरा यकीन था कि निशा बिल्कुल सच बोल रही थी। इसका मतलब ऋतु को मालूम था कि कुछ ना कुछ हुआ है। इससे पहले वो अपना मुंह खोल पाती, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया ताकि निशा का राज हमेशा के लिए राज ही रह जाए। पांडे मोहल्ले में पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा। और ये भी पता करो ऋतु की ऐसी कौन सी रईस सहेली है जो उसे इतना महंगा गिफ्ट देती। पांडे, इस रईस सहेली के बारे में कुछ पता चला? वो हम पता कर रहे हैं सर, लेकिन जो फिलहाल पता चला है वो ज़्यादा शॉकिंग है। जिस जावेद ने निशा पर हमला किया था, उसे जान से मारने की धमकी दी थी, उसका इस केस से कुछ अलग ही कनेक्शन निकल कर आ रहा है। कैसा कनेक्शन? सर, इस जावेद की बीवी का नाम है सलमा, और ये सलमा वही है जिसके फ़ोन करने पर निशा उस रात वहाँ पहुंची थी। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बोल। बताता हूँ साहब, उसका जो है ना मेरे परिवार में बहुत ज्यादा दखल हो गया था साहब। उसकी बातें सीख के सलमा कहती थी कि बच्चे ना पैदा करो साहब। हद तो तब हो गई साहब जब उसने मेरी छोटी बच्ची को भी सिखाना चालू कर दिया साहब। बाप हूँ साहब बच्ची का, गुस्सा आ गया था साहब। बस इसलिए अपने परिवार से दूर रखने के लिए साहब उसको मैंने धमकी दी थी साहब। दूर रखने के चक्कर में दुनिया से दूर कर दिया उसे? अरे नहीं 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 साहब, नहीं नहीं। आप बताओ, ऐसा करना होता तो 1 महीने पहले करते साहब। सड़ दो उसे जेल में, जब इसे कुछ याद आएगा ना खुद बकेगा। माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए साहब। सर, आपकी बात सही थी, ऋतु ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर करके उसे फांसी पे लटकाया गया था। और एक बात सर, ये ऋतु भी निशा की तरह सेक्सुअली एक्टिव थी। कमाल, ये दोनों बहनें सेक्सुअली एक्टिव थी और दोनों का ही मर्डर हो जाता और माँ बाप को कुछ पता तक नहीं चला। इस ऋतु की बॉडी में सेडेटिव्स मिले हैं क्या? नहीं सर। मतलब इसका भी अफेयर था। हो सकता है कि ये दोनों बहनों का एक ही लड़के के साथ अफेयर था और इसी लड़के ने दोनों बहनों को मार दिया। सर, ऋतु के दोस्तों से बात की थी। हाँ, कोई भी उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही कोई ये बता पाया कि वो फ़ोन उसको किसने दिया होगा। कमाल है, उसका बॉयफ्रेंड था नहीं, उसके माँ बाप ने या उसके दोस्त ने मोबाइल फ़ोन गिफ्ट नहीं किया, तो शायद ये फ़ोन उसने खुद ही खरीदा। एक काम करो, मोबाइल फ़ोन के IMEI नंबर से ना पता करो कि मोबाइल फ़ोन कहाँ से परचेज किया गया और सुशील का DNA टेस्ट करवाओ। सुशील? लेकिन क्या वो ऐसा करेगा अपनी बेटियों के साथ? जिस दिन निशा का मर्डर हुआ था वो पार्क में था और ऋतु की भी लाश सबसे पहले उसी ने देखी। ये प्रेगनेंसी तो एक छलावा है, असल बात तो कुछ और है। ये ऋतु के कॉल रिकॉर्ड्स कब तक आएंगे? शाम तक आ जाएंगे सर। सर, हाँ, निशा की तरह ऋतु के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ नहीं मिला। ज़्यादातर नंबर फैमिली या फ्रेंड्स के ही है। लेकिन एक बात अनयूजुअल है सर, मोबाइल के ज़माने में भी ऋतु को PCO से बहुत फ़ोन आते थे, वो भी अलग अलग लोकेशन के PCO से। ये जो भी PCO से ऋतु को फ़ोन आते थे उन सबको क्रॉस चेक करो, देखो शायद किसी को कुछ याद हो कि ऋतु को कौन फ़ोन किया करता था। एक बात और सर, हाँ, इस केस से जुड़े हुए हमने सभी लोगों के सेलफोन लोकेशन चेक किए। उनमें से एक बंदा ऐसा है जिसका सेलफोन लोकेशन निशा के मर्डर वाले दिन पार्क में ही था, पर उसने हमें बताया नहीं। बोल बोल, अबे बोल। मैं बताता हूँ सर।
बोल। सर, उस दिन निशा ने मुझे पार्क में बुलाया था, उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तेरे होने वाले बच्चे के बारे में ना, जिसे छुटकारा पाने के लिए तूने उसका मर्डर कर दिया। हाँ नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर, और ना ही वो मेरा बच्चा था। तो फिर पार्क में क्यों बुलाया था उसने तुझे? मेरी बात हमसे क्यों छुपाई तूने? मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? सच बात तो ये है कि ये बच्चा ना तुम्हारी अय्याशियों का नतीजा है। अजीत, अच्छा हुआ जो शादी से पहले ही मुझे तुम्हारा ये चेहरा भी दिख गया। तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना कि मैं सच कह रही हूँ? ठीक है, मैं इस रिश्ते को आज इसी वक्त खत्म करती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, मुझे भी कोई रिश्ता नहीं रखना तुम्हारे साथ। सर, उस दिन हमारा झगड़ा हो गया था और अगले ही दिन जब मुझे पता चला निशा का मर्डर उसी पार्क के करीब हुआ है तो मैं घबरा गया था, इसलिए। घबराना तो वाजिब है तेरा। दो मर्डर जो शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा तू, समझा? जा जा। बोलो, ये सारा खेल घर के किसी आदमी का, सुशील के घर पे नजर। और उस सेडेटिव्स का क्या हुआ? सर, बीएसजी का फॉर्मूला जिस जिस कंपनी से पेटेंट है उन सभी कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट मंगवा ली है। सर, एक लीड मिली है। निशा के घर में उसका एक कजिन भाई रहता था, उसके एक दोस्त का पता किया है। ओके। कब से आ रहा तू यहाँ पे? सर, मेरा तो इस घर में आना जाना लगा ही रहता है। सारा सामान मेरे यहीं से तो जाता है। क्या हुआ सर? चल आजा, कुछ बातें करेंगे। सर, 1 महीने पहले तक निशा का कजिन तरुण उनके साथ ही रहता था, मेरा दोस्त बन गया था, मगर 1 महीने पहले निशा ने उसको घर से निकाल दिया था। ये ले अपना बैग पकड़ और निकल यहाँ से। दीदी प्लीज प्लीज दीदी। ये क्या कर रही है? दीदी आई रियली सॉरी दीदी, प्लीज प्लीज। छोड़ मुझे। दीदी प्लीज। तू तो शुक्र मना कि सिर्फ चाचा जी को पता है और किसी को नहीं। और हाँ, जिसको जो बताना होगा मैं खुद बताऊंगी, समझ रहा है तू? निकल यहाँ से। दीदी आई रियली सॉरी दीदी, प्लीज। अब आगे से कभी नहीं होगा दीदी, सॉरी प्लीज। कोई सॉरी वॉरी नहीं दीदी। ये बैग पकड़ दीदी, दीदी प्लीज और निकल यहाँ। प्लीज दीदी प्लीज निकल यहाँ से, समझ में नहीं आ रहा है तुझे? दीदी प्लीज दीदी। तो तू क्या कहना चाहता? तरुण ने किया है सब? मैं क्या बोलूं? सच बता, वरना हलक से ना जुबान निकाल दूंगा। बोल। सर, वो तरुण सर, वो पोर्न वीडियो का बहुत शौकीन था, एडिक्ट था एकदम। मेरी ही दुकान से रिचार्ज करवाता और 4 दिन में ही पूरा इंटरनेट पैक खत्म कर देता था पोर्न वीडियो देखकर। मगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो क्या? बोल। हो सकता है सर, प्रतीक सही कह रहा था कि तरुण, इसकी इंटरनेट हिस्ट्री पॉर्न से भरी पड़ी है। आज भी कई प्रोस्टिट्यूट्स के साथ कांटेक्ट में है। सर, मोहल्ले वालों ने बताया कि तरुण ना निशा के एंगेजमेंट में आया था और ना ही निशा और ऋतु के अंतिम संस्कार में। ये तरुण 1 महीने तक निशा के घर में रहा था और निशा की प्रेगनेंसी भी 1 महीने की थी। कहीं तरुण ने दवा देकर निशा को मोलेस्ट तो नहीं किया? और जब निशा को इस बारे में पता चला, उसे तरुण को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन सर, अगर तरुण ने ऐसा किया था तो फिर निशा ही क्यों कह रही थी कि उसे पता नहीं उसके बच्चे का बाप कौन है? ये तो उसके परिवार वाले कह रहे हैं, लेकिन निशा ने अपने परिवार वालों को क्या कहा, यह हमें पता लगा। और इसीलिए सर मैं प्रोस्टिट्यूट के पास जाता हूँ, सेल्फ कंट्रोल चेक करने के लिए। अपने इस एडिक्शन में किस पे हाथ डाला था, ऋतु पे या निशा पे, जिसकी वजह से निशा ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया? नहीं सर, इसकी वजह कुछ और ही थी। और सर, मैं इसी इंसिडेंट के बाद अपने घर लौट आया था और निशा दीदी ने पापा को छोड़कर किसी और को ये बात नहीं कही थी। निशा रेड लाइट एरिया में क्या कर रही थी? सर, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं निशा दीदी के घर में रहता था तो कई बार कुछ अजीब गरीब हुआ था। ये दरवाजा किसने बंद किया था?
अरे मुझे क्या पता, मैं तो पानी पीने उठी थी, देखा तेरा दरवाजा बाहर से बंद है। दीदी मुझे लगा हॉल में कोई था। पागल है क्या? मैं ही थी और कोई नहीं था। तू जाके सो जा। सर आई एम श्योर वहाँ कोई तो होता था। ये एक बार नहीं कई बार हुआ था। जब भी मेरा दरवाज़ा रात में बाहर से बंद होता था तो बाहर कोई ना कोई होता था, और मेरे रूम का दरवाज़ा निशा दी या ऋतु में से कोई एक खोलती थी। ठीक है, तुम्हारा डीएनए टेस्ट करना होगा। सर, निशा एनजीओ के रूटीन काम से अक्सर रेड लाइट एरियाज में जाती थी और रुचि ने बताया कि वहाँ उसने तरुण को देखा था। हो सकता है फैमिली की इज्जत बचाने के लिए उसने तरुण को घर से निकाल दिया। कोई तो था जो उस घर में आता जाता था और सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल भी हुआ है। सर सर, मैं ऋतु के कॉल डिटेल्स में मिले सभी पीसीओ को क्रॉस वेरीफाई किया, तो भी पता नहीं चल पाया कि ऋतु को कौन कॉल करता है। लेकिन सर 5 पीसीओ ऐसे हैं जहाँ पे ऋतु को कॉल करने के बाद किसी दूसरे नंबर पर भी कॉल किया गया था। ये नंबर श्रीकांत गुप्ता था। हेलो, ओके सर, बीएसजी के 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स में से सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर है गाजियाबाद में, मेडोक फार्मेसी। तुम फार्मेसी जाओ। सर। पांडे, इस श्रीकांत गुप्ता के घर जाके देखो। सर। सर ये नंबर तो हमारा नहीं है। आपके आईडी पर रजिस्टर्ड है ये नंबर? मेरे आईडी पे? आप दोनों के अलावा कौन कौन रहता है घर में? सर घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, बस। ये फोन किसका है? सर फोन का तो पता नहीं, लेकिन ये बैग मेरे बेटे का है। आप बता सकते हैं इस बीएसजी दवा का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कंपनी में किसके जिम्मे है? वेट सर। ये लीजिए। सर, उस आदमी की लोकेशन ट्रेस हो गई है जिसके पास मेडोक कंपनी के बीएसजी मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा था। ये आदमी हाथ से नहीं निकलना चाहिए दीपक। अपने ट्यूशन टीचर के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? सर मुझे मोबाइल खरीदना था, लेकिन मेरे पापा मम्मी मान ही नहीं रहे थे। फिर एक दिन वो मुझे पार्क में मिला। उसने मुझसे कहा अगर मैं उसका एक काम कर दूं तो वो मुझे मोबाइल देगा। वो क्या काम करवाना चाहता था तुमसे? सर राहुल को उसने अपनी जाल में फंसा के मुझे ड्रग्स दिलवाए। उसने मुझसे कहा जैसे ही अदिति में दवा पी ले मुझे फ़ोन कर देना। मैंने वैसे ही किया। वो मुझे ड्रग्स देकर मुझ पे रेप करता रहा और उसने वीडियोस बना ली और फिर मुझे ब्लैकमेल करता रहा। क्या नाम है उसका? रुको रुको रुको, उठाओ बोल।
रितु के घर के बाहर एक मेडिकल स्टोर था। वहाँ आते जाते हमारा अफेयर शुरू हो गया था। मैंने मेरे और रितु के बीच के कुछ प्राइवेट मोमेंट्स के वीडियोस रिकॉर्ड के लिए थे। घर में सबके सो जाने के बाद वो सबके कमरों की कुंडी लगा देती थी ताकि कोई भी जागे तो मैं वहाँ से चला जाऊँ। अरे रितु, तू यहाँ क्या कर रही थी रात को? मैं पानी पीने आई थी। अच्छा। सर, निशा की खूबसूरती के आगे रितु कुछ भी नहीं थी। मेरा मन टोल गया था। मैंने रितु को वीडियोस दिखा के धमकाया कि वो निशा के साथ फिजिकल होने में मेरी मदद करे। मेरी दी हुई दवा को निशा की माइग्रेन वाली दवा के साथ दे दी। प्लीज ऐसा मत। चुप कर। वो नहीं तेरा वीडियो ना, अभी तेरे बाप को भेज दूंगा। भेजू? हाँ तो चुप रहे। सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा था, मगर निशा प्रेग्नेंट हो गई और चीजें बदल गई। रितु ने आके मुझे बताया कि निशा को उस पर शक हो गया है। मैंने आज तक कभी किसी के हाथ से कुछ नहीं खाया, सिर्फ तुम ही मुझे दवाई देती हो। कहीं तुमने ही तो ये सब। ये क्या बोल रही दीदी? इसलिए मैंने उसे ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। 2-3 दिन मैंने उसका पीछा किया, फिर वो मौका आ गया जिसकी मुझे तलाश थी। वो सुनसान रास्ते में अकेले जा रही थी। रितु को क्यों मारा? रितु को शक हो गया था कि मैंने निशा का मर्डर किया है, और पुलिस को जब ये पता चला कि निशा को सिडेक्ट्री देकर उसका रेप किया गया, रितु डर गई। हमें ना पुलिस को सब कुछ सच सच बता दो। देख, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखना। रितु इतने डर गई थी कि अगर पुलिस उससे एक बार भी पूछताछ करती तो वो सब कुछ उगल देती, पर मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। निशा को फंसाने के लिए रितु को मोबाइल गिफ्ट दिया। उस तरह से अदिति को फंसाने के लिए तूने एक 13 साल के बच्चे का इस्तेमाल किया। शर्म नहीं आई तुझे? डर नहीं लगा? मैं अपनी लत से मजबूर था। खुद को बचाने के लिए मैंने अदिति को धमकाया कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो उसका भी हाल वही करूंगा जो निशा का किया था। रितु की लाश देखने के बाद अदिति ने सरेंडर कर दिया था। अब सारी उम्र जेल में सड़ते रहे। देखा आपने कितनी दस्तकें मिली। निशा का अपनी तबीयत को इग्नोर करना, ये एक दस्तक थी। निशा का ये बार बार कहना कि उसे नहीं पता उसके बच्चे का बाप कौन है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ पापा? और उसके फैमिली मेंबर्स को इस दस्तक को इग्नोर करना। निशा के माँ बाप को पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए थी। मोबाइल फोन का सीक्रेटली इस्तेमाल करना, ये भी एक बहुत बड़ी दस्तक थी। बच्चों पे नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी उन्हें बहला फुसलाकर गलत काम करवा सकता है। अजय ने जब रितु को ब्लैकमेल करना शुरू किया तो वो पुलिस की मदद ले सकती थी, लेकिन वो चुप रही और अजय का शोषण सहती रही, और उसी चुप्पी की वजह से निशा भी अजय का शिकार बनी। इसलिए चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। और हाँ, एक और बात, मंगलवार 27 नवंबर से क्राइम पेट्रोल दस्तक एक नए समय पर दिखाया जाएगा, रात को